प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में खुशबाश होंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने गार्लिक का एक हैक बताऊँगी जिससे कि इसको छीलना बहुत इजी होता है। मैंने भी सीखा था इसी तरह से यूट्यूब से, तब से मुझको बहुत इजी लगने लगा और मैं जितना डरती थी इसका पेस्ट बनाने में, अब मेरे लिए उतना ही इजी हो चुका है। हालांकि इस तरह से ये रेडीमेड भी मिलता है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग। ये ले भी आए थे हमारे हस्बैंड, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पता नहीं बाज़ार में ये लोग किस तरह से तैयार करते हैं, तो मैं अपने घर में ही तैयार करके रखती हूँ इसका पेस्ट। ये मेरे पास गार्लिक अचार की खाली शीशी रखी हुई है, इसमें मैं बना कर रखूँगी। और ये मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई यूज़ करना चाहेगा तो बाहर मैं किसी को दे दूँगी, मालूम कर दूँगी पहले। कोई जैसे वहाँ लेडीज़ बैठी रहती हैं, वो अगर वो लेना चाहेंगी तो उनको दे दूँगी। मैं इसको घर में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसकी स्मेल। और ये है अदरक, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसको तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, इसका ये जो साइड होता है ना, इसके ऊपर चोट लगानी होती है। ये मेरे पास एक पत्थर है, मैं गई थी पहाड़ों पे घूमने के लिए, यहीं पर एक वादी है, तो मैं वहाँ से ये उठा कर लाई थी। कहीं भी जाते हैं ना बाहर इस तरह पहाड़ी एरिया में, तो मैं वहाँ से कोई ना कोई पत्थर ज़रूर लेकर आती हूँ। मुझे बहुत शौक़ है इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करने का। तो बस इसको इसी तरह से, मैं एक हाथ से ज़रा सही नहीं दिखा पाऊँगी, इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ इसको चोट लगाते हैं तो बहुत ईजीली ये टूटता है। इस तरह से किया ना, और थोड़ी थोड़ी सी और इस तरह मार देंगे हम इसमें। तो ये देखिए ये कितना ज़्यादा ये छिल गया ना, ये देखिए। अब इसमें हमें बहुत कम मेहनत लगानी होगी, इस तरह से ये जल्दी जल्दी छिल जाएगा। ये थोड़ा बहुत छिलका बाकी रह जाएगा तो उसको हम चाकू से या हाथ से भी इस तरह हटा सकते हैं। ये देखिए ये फटाफट इस तरह से होता चला जाता है। अब ये छिलके वगैरह हम हटा देंगे। और इस तरह काम करने के लिए कोई भी काम करें तो हम ना, ये कोई ऐसे रफ कपड़ा बिछा लेना चाहिए, वरना जब स्लैब गंदा होता है फिर स्लैब को साफ़ करते फिरो। तो इस तरह से जो भी कुछ कचरा होगा ना, इसी को उठा के हम झाड़ देंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। इसी तरह से सबको मैं चोट मार के और अदरक के साथ इसका पेस्ट बना के रखूँगी। जब हम इसको पीस रहे होते हैं अदरक और लहसुन को, तो उसमें ना थोड़ा सा 1-2 चम्मच ये डाल देना चाहिए कुकिंग ऑयल। तो उससे ना हमारा लहसुन का कलर जो जैसा होता है ना वही बरकरार रहता है, वो ग्रीन नहीं होता, फिर काफ़ी दिन तक सही चलता रहता है। तो आज हमें ये काम करना है, इस काम को करके रखेंगे। और देखिए बहनों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि ना यहाँ पर सऊदी अरब में कुछ ऐसा सिस्टम है, या तो ये है कि शायद हम लोगों की सब खिड़कियाँ वगैरह ये सब बंद रहती हैं, धूप का एरिया नहीं है ज़्यादा, इस वजह से है, या कुछ और है कि अगर ज़्यादा दिन तक कोई डब्बा खोल के नहीं देखते तो उसमें बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। देखिए शायद मैंने इसको बहुत छाना है, वो तो गायब हो गए, वरना मैं आपको दिखाती, इसमें छोटे छोटे कीड़े हो गए थे। ये उसका पैकेट था उड़द की दाल का, देखिए ना ब्लैक ब्लैक इस तरह से ये हो जाते हैं यहाँ पर इसमें। तो ये पैकेट रखा हुआ था, तो इसके अंदर ना ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा था, मुझको लगा शायद दाल का है, छिलका है ये। जब मैंने इसको बाहर निकाला तो इसमें तो बहुत सारा पाउडर बन गया था, कीड़ों ने खा खा के पाउडर बना दिया। फिर मैंने इसको छन्नी से छाना, फिर ट्रे में करके फटका, फिर ऊपर बहुत देर तक इस तरह रखे रही, तो बारीक बारीक कीड़े निकल के सब भाग गए, और जो पाउडर था ना वो भी सब निकल गया। अब काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गई है, वरना मैं तो डर गई थी, सोच रही थी ना इसको फेंक ही दूँ दाल को। फिर मैंने सोचा अच्छी खासी दाल है और ज़्यादा दाल है, इसको फेंकना सही नहीं है, चलो मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ। अगर ये धूप होती है ना, मेरे यहाँ बालकनी वाला घर नहीं मेरा, तो धूप नहीं मिलती है। अगर मैं इसको धूप में रख देती ना तो जल्दी भाग जाते कीड़े। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा ना नमक मिला दिया, नमक मिला के इसी तरह मैंने बाहर उसमें अपने लॉबी में रख दिया। ये थोड़ी बहुत तो भागेंगे। देखिए ये ना, ये हो गई बारीक बारीक, ये कीड़ा चल रहा है ना यहाँ पर, ये मुश्किल है। और वैसी दाल जो होती है ना खड़ी मसूर की, उसके अंदर तो इतनी जल्दी हो जाते हैं, इसीलिए हमें सारी चीज़ें ना फ्रिज के अंदर स्टॉक करके रखनी होती हैं। या तो ऐसा है कि कोई डब्बा, हम जिस तरह ये मैंने यहाँ डब्बे रखे हुए हैं, या तो हम उनको ना बार बार खोल के देखते रहें, बार बार। जैसे ये मसूर की दाल है, बार बार यूज़ होती है, खुलती रहती है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता।
और अगर इसी को मैं रख दूँगी ना 2 हफ्ते के लिए भी रख दूँगी ना, तो इसके अंदर फिर वो ठंडे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ना, अगर हमने कुछ ज़्यादा सामान मंगाना है तो उठा के फिर हम पैकेट बना के इसमें अपने फ्रिज में नीचे वाले एरिया में, ऊपर नहीं, उसमें रखते हैं। तो दोपहर से मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, थोड़े थोड़े तो ये बाकी रह गए। अब ये ना धुलेगी, धुलने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला इसमें कुछ बाकी नहीं रहेगा, फिर इसको जल्दी जल्दी बनाकर निपटाऊँगी। हालांकि मेरे पास तो रखी हुई थी माश की दाल, पहले से मौजूद थी, लेकिन फिर भी ये ले आए थे अगर एक्स्ट्रा पैकेट, तो इसका ये रहा। और आज मैंने बनाया है, शाम में बनाया मिक्स वेज। इसमें मैंने वेज में क्या क्या डाला है, इसमें डाला है मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स। बीन्स ये वो वाली हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में कहते हैं लोबिये की फली, वो वाला डाल के टमाटर और प्याज वगैरह सब फ्राई करके ना ये बनाया था मैंने। और आटा मेरा गूंदा हुआ रखा है, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी को ना सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बस वो सब्ज़ियाँ खाना पसंद करती है। और बड़ी का बस यही है, उसने तो दूध रोटी खाया था, उसको पसंद नहीं आई सब्ज़ी, तो दूध रोटी खाया उसने। अब देखती हूँ रात में पता नहीं क्या कहेगी वो, उसके लिए फिर वही करना पड़ेगा। और उमर ने पराठा खाने को मना कर दिया, उसका दिल नहीं चाहता था, फिर उसको दूध ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ खिलाई। बाकी बर्तन भी दोपहर में ही वॉश कर दिए थे। और आप लोग सुनाइए, आप लोगों की शाम की रूटीन क्या रहती है, क्या क्या आप लोग करते हैं। हमारी उमर को खजूर इतने पसंद है, डब्बे में से निकाल के इतने सारे खजूर खा गया वो। आखिर में आके थोड़े से उसने बचाए, फिर मैंने उसको अलग रखी, वरना इसका पेट ख़राब हो जाता। तो जो चीज़ पसंद होती है बस उसके पीछे लग जाता है, जो पसंद नहीं है उसको फिर नहीं खाएगा वो, उसका ये रहता है। बस इसी तरह घर के काम काज इस तरह चलते रहते हैं। बस सुबह और शाम यूँ हो जाती है, ज़िंदगी तमाम बस यही शब व रोज़ इस तरह गुज़रते रहते हैं। ये है कि ज़िंदगी गुज़ारते गुज़ारते बस हमें क्या है कि आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे रखें, अच्छा बोलें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। ये ज़िंदगी होती है, इसी ज़िंदगी में बस अच्छी और बुरी यादें होती हैं। और अगर अच्छी यादें छोड़कर जाते हैं हम लोग अपने पीछे, तो लोग अच्छे नाम से याद करते हैं। ये कहते हैं कि ना, ज़बां शीरी मुल्क गिरी। अगर आपकी ज़बां शीरी है, आप अच्छे ताल्लुकात रखते हैं सबसे, अपने तमाम मतलब रिश्तेदारों से, जो मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे, अपने फ्रेंड से, तो भाई वो उसी नाम से याद रखेंगे फिर आपको कि हाँ भाई फ़लाँ थे, अच्छी आदत के थे, अच्छी आदत की थी, अच्छी तरह मिलती थी। वरना मैंने देखा है बाज़ ख़वातीन माशाल्लाह इतनी अच्छी होती हैं, अच्छा ड्रेस पहने रहती हैं, अच्छा मेकअप की रहती हैं, लेकिन आदत की थोड़ा सी खड़ूस सी होती है ना, उनसे बात करते में भी थोड़ा डर सा लगता है। तो इंसान को इस तरह नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा वो फ्री हो जाए किसी से, लेकिन कायदे में अच्छी तरह से अच्छे लहजे में सबसे बात करनी चाहिए, ताकि इंसान को बाद में भी याद रहे कि किसी रिश्तेदारी में गए थे या भाई हम किसी के घर गए थे, वो अच्छी तरह हमसे पेश आया था। तो बस आज की व्लॉग में मैंने बस इतना ही करना था, आपको बताना था। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, नेकी दे, और हम सब अपने अपने रिश्तों को निभाना सीखें, अच्छे ताल्लुकात रखें। जिस तरह हम सब आपस में इन लॉज होते हैं, सबसे अच्छी तरह मिलें जुलें, अच्छी तरह रहें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उमर अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।